नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एफआईआई का लगातार हमारे देशों से सेलिंग शुरू है, जो पिछले 2-3 सालों से लगातार जारी है। वो आज भी देखिए, आज की तारीख समझिए 16 दिसंबर 2025 है। उसमें भी लगभग 2382 करोड़ का माल बेच के यहाँ इस देश से निकल गया है। तो आखिर सब लोग सोच रहे हैं कि क्या कि एफआईआई आएंगे कि नहीं, क्योंकि एफआईआई आने का सबसे कारण जो क्या सबसे बड़ा जो क्यूरियोसिटी है वो इसलिए है कि एफआईआई आने के बाद ही हमारे देश में बुल मार्केट आएगा। क्योंकि हमारा जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, जो कि फिर जो कि आम रिटेलर्स हैं, उनके पैसे से बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं, बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं। उसके लिए डीआईआईज के पास बहुत सारा पैसा रहता है, तो वो जो है किसी भी स्टॉक को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वो इंडेक्स को भी ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो जब तक एफआईआई नहीं आएगा हमारे देश में, तब तक हमारा देश एक नए बुल मार्केट में नहीं घुसेगा। तो अभी फ़िलहाल तो देख रहे हैं कि जिस तरह से एफआईआई डेली का डेली सेल करके जा रहा है, और उस सेलिंग को हमारे डीआईआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के जो इन्वेस्टर हैं, वो थोड़े थोड़े एसआईपी से पैसा ला ला के इस मार्केट को रोके हुए हैं। लेकिन जिस तरह से एफआईआई जा रही है, वो एक गंभीर क्वेश्चन मार्क हमारे देश पे लगाती है। ठीक है, तो आखिर सबसे बड़ी बात है कि एफआईआई क्यों जाना चाहती हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा कारण यही है कि डॉलर और रुपीज़ का जो डिस्पैरिटी हो गया है, और लगातार आप देखिए डॉलर इंडेक्स जो है लगातार मजबूत होते जा रहा है, और हमारा रुपीज़ क्या हो रहा है, लगातार लगातार डिप्रिसिएट करते जा रहा है। तो जैसे कुछ देखिए, कल था 90 रुपये 15 पैसा के आसपास, आज लगभग 91 रुपये के आसपास पहुंच गया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 95 के पास ना पहुंच जाए। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि आखिर आखिर उन्हें $1 में 93 रुपये 94 रुपये, मतलब हमारा देश का जो स्टॉक है अमेरिकन वालों के लिए सस्ता पड़ेगा, तो क्यों नहीं वो लोग खरीदते हैं। देखिए, उनको तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो कभी 92 रुपये का स्टॉक था, वो आज आज वही डॉलर का वैल्यू ₹1.93 हो गया। यानी 92 रुपये का स्टॉक भी खरीद लेंगे और ₹1 बच भी जाएगा। तो ऐसा वो तब होगा जब हमारा इस करेंसी जो है फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है, तभी ऐसा हो रहा है। तो लगेगा कि हमें सस्ता मिल रहा है तो हम लोग जल्दी खरीद लेते, तो आम कंसेप्शन यही है। लेकिन अगर रुपीज इसी तरह डिप्रिसिएट करते चली जाएगी, तो कल जाके 94 95 96 हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा कि वो जो बाहरी इन्वेस्टर हैं यानी एफआई हैं, उसके लिए महंगा पड़ने लगेगा, क्योंकि उसका जो रुपी लगातार डिप्रिसिएट हो रहा है। तो अब जो है, पहले 92 रुपये के आसपास था, अब जो बढ़ के 95 रुपये पर हो गया है। तो हमको डॉलर खरीदने के लिए 95 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो लगभग 3 रुपये का नुकसान मुझसे यही हो जाएगा। क्योंकि यदि अगर हम प्राइस का मूवमेंट अगर स्टॉक का नहीं देखें तो, ठीक है, तो इस तरह से आपको लगेगा कि वो सस्ता रहता है। लेकिन तभी तक सस्ता रहेगा कि जब तक वो रुपीज़ जो है डिप्रिसिएट नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगातार नीचे गिर रहा है, क्योंकि इंडिया पे जो टैरिफ है लगभग 50% से ऊपर है, और हमारा एक्सपोर्ट भी उतना अच्छा आजकल नहीं हो रहा है जो उसके मुकाबले कहीं और देश में भी हम लोग सप्लाई कर सके, तो ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इंडिया और यूएसए का डील भी नहीं हो पा रहा है। इंडिया यूएसए का डील होता तो कुछ जो एक्सपोर्ट में जो अभी कम हो रही है वो एक्सपोर्ट बढ़ती, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो रुपीज़ लगातार क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट कर रहा है। तो ये एफआईआई के लिए हमेशा एक ख़राब बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ जो जो नेता हैं, वो अक्सर एक नेता बोले हैं कि हम लोग तो भाई रुपीज़ में ट्रेड करते हैं, हमारे जेब में रुपीज़ रहता है, तो डॉलर का क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो दूर की बात है, वो हम लोग को नहीं सोचना है। हमारे पास रुपीज़ है, हम रुपीज़ को ही पकड़ेंगे।
तो लेकिन देखिए ऐसा बात नहीं है, अगर रुपीज़ डिप्रिसिएट करेगा तो सीधा बात ये होगी कि आपका तेल महंगा हो जाएगा। तेल महंगा होगा तो फिर धीरे धीरे हर सामान जो है आपका महंगा होता चला जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो एफआईआई का सबसे बड़ा कारण कब आएगा? जब हमारे देश में रुपीज़ का स्टेबिलिटी हो जाएगी, वो डॉलर के खिलाफ डिप्रिसिएट नहीं करेगा। तो एफआईआई को सबसे पहले ये अट्रैक्ट करता है कि रुपीज़ अच्छा करे। दूसरा ये है कि देश में कोई भी मिसफॉर्चून ना हो, मतलब कि कोई गलत काम ना हो, डेमोक्रेसी जो है वो अच्छा हो। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी अच्छा रहने के कारण भी जो एफआईआई हैं वो आएंगे। क्योंकि देखिए यही एफआईआई जो है जो चाइना का मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन ये एफआईआई चाइना में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं रहने के कारण हर लोग जो बाहरी पैसा है वो फियरफुल रहते हैं कि आज पता नहीं कौन सी पॉलिसी होगी, कल जाके फिर ये पॉलिसी चेंज ना हो जाए। इसलिए वो अपना पैसा बचाने के लिए पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। वो वहीं लगाना चाहते हैं जहाँ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हो, लोग एक दूसरे का सम्मान करें। कि इस तरह की बातें अगर होती हैं तो फिर इंडिया में एफआईआई आना शुरू हो जाएगा। पहली बात कि एक बार डॉलर रुपीज़ गिरना बंद कर दे, और दूसरा बात है कि डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाए, जो कि दिख नहीं रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो एफआईआई तभी आएंगे। और दूसरी बात यह है कि रुपीज़ डिप्रिसिएट करने का एक और कारण है कि एफआईआई नहीं आने का एक और कारण है कि हमारे देश में जो अर्निंग नहीं आ रही है। क्योंकि पिछले क्वार्टर का जितना भी कंपनी का ग्रोथ हुआ है उसमें किसी में भी जो कहें कि एक अच्छा ग्रोथ नहीं है। क्योंकि देखिए स्टॉक्स और प्राइस उसी को चेस करता है जिसमें अर्निंग आता है, लेकिन अर्निंग इसमें हमारे देश में आ नहीं रही है। तो उसके कारण भी एफआईआई लगातार अपना माल समेट के जा रही है। जहाँ पे कंपनी में ग्रोथ है, एआई वाले स्टॉक में ग्रोथ है, तो वो लोग एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ भी पॉलिसी अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। ये एक देखने वाली बात होगी। तो यहीं तक आज रखते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।